नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश की आर्थिक व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम पर कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है। भागवत ने कहा कि इस आर्थिक ढांचे की खामियां देश में शोषण का एक नया तंत्र खड़ा कर रही हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। आरएसएस की शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष लेख लिखकर संघ की ऐतिहासिक यात्रा को राष्ट्र चेतना का अवतार बताया। उन्होंने कहा कि यह परंपरा हजारों वर्ष से समय समय पर राष्ट्र को दिशा देने के लिए नए रूप में प्रकट होती रही है। पीएम ने स्वयं सेवकों को राष्ट्र सेवक के संकल्प के लिए शुभकामनाएं दी और डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक अवसर को चहित्य करने के लिए विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के भी जारी किए हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट और विजय घाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गांधी जी को परिवर्तन का प्रतीक बताते हुए कहा कि बापू की सादगी और सेवा भावना ने देश को नई दिशा दी है। लाल बहादुर शास्त्री को पीएम ने असाधारण नेतृत्वकर्ता बताया और कहा कि उनका जय जवान जय किसान नारा आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि इन दोनों महापुरुषों की निष्ठा और नेतृत्व हमें आत्मनिर्भर भारत की राह पर प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के साथ कुल डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले ने लगभग 1.15 करोड़ लाभार्थियों को राहत मिलेगी, लेकिन इससे सरकार का सालाना 10,084 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। इस साल जनवरी में डीए में 2% की वृद्धि पहले ही की जा चुकी है। एलन मस्क फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में 500 अरब डॉलर के नेटवर्थ पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों में जबरदस्त उछाल ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। मस्क पहले ही 300 और 400 अरब डॉलर नेटवर्थ के आंकड़े को पार करने वाले व्यक्ति रह चुके हैं। उनकी संपत्ति 2020 में 25 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे वे दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आखिरकार रिलीज हो गई है और इसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त सराहना मिल रही है। इस बार फिल्म का बजट भी काफी बड़ा रखा गया है और तकनीकी स्तर पर यह एक मजबूत फिल्म दिख रही है। यूजर्स ने खास तौर पर फिल्म के वीएफएक्स की तारीफ करते हुए इसे फिल्म की जान कहा है। जहां शेट्टी की एक्टिंग की भी प्रशंसा हो रही है, वहीं दर्शकों ने फिल्म को मास्टरपीस बताया। फिल्म का मुकाबला वरुण धवन की तुलसी कुमारी से हो रहा है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।